सपा पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया आपकी तरफ से, किस संबंध में बैठक है क्या? अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी ग्राम पंचायत मंचना की ज़मीन पे जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है उसके विरोध में मैंने धरने पे बैठा था, जिस पे हमारी सम्मानीय नेतृत्व भी मेरे साथ था, जिसमें एसडीएम साहिबा और एडीएम साहब के आश्वासन पर कि विदिन 1 वीक समस्या का निस्तारण हो जाएगा और हमने धरना को समाप्त कर दिया था। लेकिन कल पहली बार जब लेखपाल टीम एसडीएम वो तहसीलदार साहब और नायब साहब के नेतृत्व में गई, तो जो पीड़ित पक्ष था जो मेरे पास खड़ा है, इनको डांट करके भगा दिया गया। इनकी न तो किसी ने एक बात सुनी, न इनका एक कागज़ देखा। और जो दोषी पक्ष था, जो माफिया था, उसके इशारे पे उसके साथ सारा काम कर रहे थे। और यही नहीं, उसके कहने पर तहसीलदार साहब के साथ जो कर्मचारी थे, उन्होंने एक पत्र ये दिया, जिस पत्र पे इस पीड़ित पक्ष के दस्तखत कराना चाह रहे थे, जो इन्होंने नहीं किए। तो उन्होंने इस पत्र पे 2-3 लोगों के दस्तखत किए और ये पत्र ही उनकी मंशा को स्पष्ट करता है। इस पे इन्होंने ये दर्शाया है कि 3639 रकबा नंबर पर स्टे है, जबकि स्टे था और आज की डेट में स्टे ब्रैकेट हो गया। स्टे ब्रैकेट होने का इसमें कोई उद्धरण नहीं दिया। दूसरे कहा गया कि इसमें फसल खड़ी है, जबकि आपने देखा होगा कि पूरा रकबा खाली पड़ा है। और उसमें लास्ट में ये लिखा कि ये कोर्ट में विचाराधीन है, किंतु कब्जा कराया जाना संभव नहीं है। जब इस पत्र के विषय में आज मैं तहसीलदार साहब से मिला, उनके घर जा कर के, और मैंने ये पूछा हमने कि आखिर ये पत्र आपने किस अधिकार के तहत लिखा? इसमें पीड़ित पक्ष के सारे तथ्य आपने छिपा लिए। आप क्या भूमाफिया की मदद करने गए थे या गरीब आदमी की मदद करने गए? तो तहसीलदार साहब ने और नायब साहब ने इस पत्र को ही मना कर दिया कि ये पत्र मेरे द्वारा, मेरे किसी कर्मचारी के द्वारा नहीं लिखा गया। जबकि सच्चाई ये है कि उनके साथ जो लोग गए तो उन्होंने इस पत्र को लिखा, और लिखने के बाद पीड़ित पक्ष से दस्तखत कराने की कोशिश की। जब इन्होंने नहीं किए तो गांव के लोगों की दस्तखत कराए। उस प्रकरण में पूरी तरह प्रशासन भूमाफिया को बचाने का काम कर रहा है, और प्रशासन के द्वारा जो पीड़ित पक्ष है, प्रशासन भी धमका रहा है और भूमाफिया भी इनको धमकाने का काम कर रहा है। आपको इसलिए मैंने अवगत कराया क्योंकि आप मेरे पूरे घटनाक्रम के इस बात के प्रमाण थे, साक्ष्य थे मेरे, कि मैं धरने पे बैठा तो मेरा उद्देश्य क्या था। उसके बाद जब धरना मैंने ख़त्म किया तो मैंने प्रशासन के इस आश्वासन पर कि गरीबों के साथ न्याय होगा, मैंने उनका सम्मान रखते हुए धरना समाप्त कर दिया। लेकिन जिस तरह प्रशासन और तहसील के कर्मचारी खुलेआम उस भूमाफिया की मदद कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा आज तक का अल्टीमेटम था। मैंने आज तक के लिए प्रशासन को अवगत कराया था कि अगर 23 तारीख तक आपके दिए हुए आश्वासन का यदि अनुपालन नहीं हुआ तो मैं 24 तारीख से धरने पर बैठ जाऊंगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं और इनको एक दिन कल का देता हूँ, अगर ये आज से लेके कल तक अगर मेरी समस्या का निस्तारण नहीं करेंगे तो अभी तो हम मात्र बहुत कम संख्या में लोग बैठे थे। अगर मुझे धरने के लिए मजबूर किया और प्रशासन ने इन पीड़ित पक्ष को उत्पीड़न करने का काम किया, इनकी बात न सुनने का काम किया, यदि भूमाफिया का साथ दिया, तो मैं कम से कम नहीं तो हजारों हजार की संख्या में बैठेंगे और किसान आंदोलन की तरह तब तक फिर वहां जमे रहेंगे जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। भूमाफिया कौन लोग हैं विधायक जी? भूमाफिया मेरे ही गांव के हैं, जो इस जमीन पर बहुत तेरे दिन से कब्जा किए 40 साल से। किसी पार्टी के लोग हैं क्या? अब निश्चित रूप से सत्ता दल के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ग्राम पंचायत की जमीन, जो प्रशासन की जमीन है, सरकार की जमीन है, मैं तो वो लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसमें शहर के बड़े बड़े भूमाफिया और क्षेत्रीय कुछ लोग उनको सटापटा करके उस जमीन की लूट मचाए है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह भूमाफियाओं का साथ दे रहा है। और यदि ऐसा हुआ तो इसको लेकर के मैं स्वयं और मेरी पार्टी, हमारा सम्मानित नेतृत्व बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी शायद प्रशासन ने कल्पना भी नहीं की।